Hello guys, welcome back to my new video part 2 compound interest part 2 exercise 2.1. Second question, a man invested rupees 46,875 at 4% per annum. Compound interest for the 3 year calculate. ये तीन चीज़ें हमको फाइंड करना. द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, द अमाउंट स्टैंडिंग टू इट्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. थर्ड है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. तो आंसर है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इतना 46,875. रेट हमारा 4%. टाइम हमारा 3 साल. तो पहले एक एक साल करके निकालेंगे. तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा निकला 46,875 इंटू 4 इंटू 1/100. तो इसको कट करने के बाद ये आएगा 1875 मीन्स 1875. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट एक साल के बाद जो इंटरेस्ट उसको मिला है 1875 रुपीज़, उसको हम प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल से ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा 48,750 रुपीज़, वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा. तो फिर उसको करने के बाद द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 48,750 इंटू 4 इंटू 1/100 करने के बाद ये आंसर आएगा 1950 मीन्स 1950 रुपये. द अमाउंट स्टैंडिंग टू इट्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है प्लस जो आंसर अमाउंट आया है 1950 रुपीज़, उसको ऐड करने के बाद जो आएगा 15,700, वो हमारा प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर का. तो चलते हैं थर्ड ईयर का निकालने. द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू 50,700 इंटू 4 इंटू 1/100. तो इसको करने के बाद जो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट करने के बाद 507 रुपीज़ इंटू 4 इक्वल टू 2,028 रुपीज़ इसका आंसर रहेगा. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8,000 इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम. ये बोल रहा है कैलकुलेट द, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना. 8,000 इन्वेस्ट करना किया है 3 ईयर पे एट 10% पर एनम को उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो चलते हैं निकालते हैं. प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू 8,000 दिख रहा है ना, 8,000. रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10%. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू 8,000 इंटू 10/100 करने के बाद 800. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 8,000 प्लस 800 इक्वल टू 8,800. अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर बोला था ना, अमाउंट जो प्रिंसिपल होगा उससे हमें अमाउंट पे प्लस करने के बाद हमारा 1 ईयर का अमाउंट आ जाएगा. तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये जो है हमारा एक साल के बाद का जो अमाउंट आया है वही हमारा प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का. तो जैसा कि मैंने बोला अमाउंट आफ्टर 1 ईयर को जो टोटल अमाउंट होगा 8,800, वो हमारा प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का. तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 8,800 इंटू 10 इंटू 1/100 करेंगे तो 880 रुपीज़. द अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 8,800 प्लस 880 रुपीज़ कर टू 9,680 रुपीज़. The compound interest for the second year is equal to 800 plus 880 is equal to 160. सेकेंड ईयर का अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो ये हमको 8 है 88 अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर बोथ ईयर का ना, तो 800 तो इक्वल टू 1680. नाउ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर 9,680 इंटू 10 इंटू 1/100 तो 968. Sum of due end of the third year. So sum of due to end of the third year 9,680 plus 968 इक्वल टू 10,648. ये हमारा आंसर हो गया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय.